की बातचीत बेटा क्या चल रही थी, आइए याद दिलाते बेटा। लेंस हमने बेटा रिवाइज करना कल चालू किया था आप लोगों के साथ। मैंने आपको लेंस फॉर्मूला भी डायरेक्ट करके दिखाया था, लेंस मेकर फॉर्मूला भी डायरेक्ट करके दिखाया था। लेंस फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f, यानी तो क्या था 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f। मोस्ट नजरें केवल इधर हो, 1/v माइनस 1/f इक्वल टू 1/f। और लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या था, 1/f इक्वल टू म्यू l 1 म्यू s माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू l 1 म्यू s माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वही है, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वही है r1 r2, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स वही है r1 r2, तो फिर कंडीशन क्या बन गई थी बेटा, अगर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और एक का μ2 है तो रिलेशन क्या हो गया था बेटा, 1/f आया था μ माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। तो f इनटू μ माइनस 1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट आ गया था, f1 μ1 माइनस 1 इज इक्वल टू f2 μ2 माइनस 1। फिर मैंने कहा था कि अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है और उसको मैंने किसी लिक्विड में डिप कर दिया, किसी मीडियम में डाल दिया, तो बेटा फिर क्या रिलेशन बना था, f इनटू μ माइनस 1 का प्रोडक्ट कांस्टेंट से f इनटू μl माइनस 1 जब वो एयर में है, और f इनटू μl बाय μs माइनस 1 जब वो लिक्विड में है, जब किसी सराउंडिंग में μs वाली सराउंडिंग में है। तो f इनटू μl माइनस 1 इज इक्वल टू f इनटू μl बाय μs माइनस 1। और अगर ये क्वेश्चन अगर जस्ट ये फॉलो के लिए बोल रहा हूं, अगर स्कूल में आता है ये क्वेश्चन, तो बेटा अगर ये एयर में है तो आपको ऐसे लिखना होगा μl माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 और 1/f सराउंडिंग में है तो μl बाय μs माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, और फिर इसको डिवाइड करें और फिर फाइनली बना दें f air इनटू μl माइनस 1। थोड़ा सा अगर आप स्टेप्स दिखा ज्यादा देंगे तो नंबर थोड़ा तोल के मिलते हैं, साफ लिखे प्रेजेंटेशन अच्छी रखते नंबर मिल जाते। चलिए ये तो मैंने आपको स्कूल के लिए बात बताई, गलती हो गई यार, तुम्हें तो पढ़ नहीं मानता, खाली मेरा भी मूड खराब हुआ तुम्हारा, और तुमने पढ़ना वैसे भी नहीं। तो बेटा ये मैंने आपको समझा दिया कि कैसे, और इसके अलावा कल मैंने क्या पढ़ाया था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ाया था बेटा। कल आप आए थे दिया, क्यों अगर ठीक नहीं जिंदा थे ना तो वीडियो मांगनी चाहिए थी किसी से कि भाई अगर वीडियो शूट हुई तो दे दीजिए। पढ़ने में पूरा फोकस करें, अगली बार छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बेटा मैंने क्या बताया था आपको, इसके बाद मैंने आपको बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, जिसमें हमने क्या सीखा था, f इक्विवेलेंट क्या आता है, 1/f इक्विवेलेंट आता है 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f इक्विवेलेंट क्या आता है बेटा, 1/f1 प्लस 1/f2। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अगर एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो तो फिर क्या आएगा, 1/f इक्वल टू 1/f इक्विवेलेंट आएगा 1/f1 माइनस 1/f2। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कॉन्वेक्स टाइप की होगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कब होगी, जब पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी। आगे में पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, और पॉजिटिव वाली क्वांटिटी कब ज्यादा होगी बेटा, जब डिनोमिनेटर छोटा होगा, जब f1 छोटा होगा, पॉजिटिव वाले की फोकल लेंथ छोटी होगी। चलेगी किसकी, छोटी की, चलेगी किसकी, छोटी की। ये बात समझ में आ गई थी या नहीं आ गई थी? हाँ जी। इसके बाद बेटा अब अपना दो टॉपिक बचते हैं, तो बचता सिल्वरिंग ऑफ लेंस रिवाइज करना, और एक कैसे हम करेंगे क्वेश्चंस, अगर कभी क्वेश्चन आए तो फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज लेंस के केस में तो हम करेंगे कैसे, या तो लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, या जो मैंने आपको तरीका बताया था x1 x2 f2, या तो मैंने जो आपको तरीका बताया था x1 x2 f2। अगर मान लीजिए फोकल लेंथ f है, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए u पे पड़ा हुआ है,
जो उसकी इमेज बन जाएगी, जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती है वो जो ऑप्टिकल सेंटर से रेज जाती है वो अनडेविएटेड जाती है। वो क्यों क्यों बताइए भाई, क्यों अनडेविएटेड जाती है प्रियांक भट्ट? क्योंकि भैया ये बहुत सारे प्रिज्म है, ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है, बहुत मोटा बना देता हूं, यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है, यहाँ कम हो रहा है, यहाँ कम हो रहा है, और बीच वाला पोर्शन ग्लास स्लैब की तरह होता है। एंगल ऑफ प्रिज्म 0 है, म्यू माइनस 1a डेविएशन आता है, a 0 हो गया, डेविएशन 0 हो जाता है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो सीधी निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो सीधी निकल जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे आती है वो सीधी निकल जाती है। ये अपने को समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब u पे ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन गई? v पे। अब बेटा ये एंगल सेम है दोनों, ये 90 तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो यहां से क्या देगा? ये इमेज है, हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज होती है? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ये किसके बराबर आ जाएगी? जल्दी बताइए। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस अपॉन दिस इक्वल टू v अपॉन u। आना बोले भाई, v बाई u। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिए तो u की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा f अपॉन f प्लस u। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा? u की वैल्यू पुट कर दीजिए, v की टर्म में आएगा f माइनस v बाई f। मिरर में जो आया था वो आया था माइनस v बाई u, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस u, माइनस v बाई u, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस u, माइनस v बाई u, f माइनस v बाई f, f अपॉन f माइनस u। यहाँ पर क्या हुआ? 1 बाई u प्लस 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई f। जो मिरर में था u के बदले माइनस v हो जाता है, खाली u के बदले माइनस v सारे फॉर्मूले में। तो जो माइनस v बाई u था वो बन जाएगा v बाई u, जो f अपॉन f माइनस u था वो बन जाएगा f अपॉन f प्लस u। u के बदले माइनस u हो जाता है, u के बदले माइनस u। बस तो बेटा यहाँ पर ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले क्या देंगे? v बाई u f माइनस v बाई f, f अपॉन f प्लस u, v बाई u f माइनस v बाई f, f अपॉन f प्लस u, v बाई u f माइनस v बाई f, f अपॉन f प्लस u, v बाई u f माइनस v बाई f, f अपॉन f प्लस u। कोई बच्चा लोग बोलो आ गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये कौन सा एग्जाम में आगे गलत जवाब देने जा रहे हैं? जी अच्छा, ये अपने को समझ में आ गया या नहीं आ गया? बाकी तो आपको समझ में आ गया। दूसरा करते हैं। जी तो बेटा देखो, मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। आदित्य, ये बेटा मैंने आपको अब बेटा मेरे को अगर ये सीखना है कि क्वेश्चन कैसे करेंगे इससे, तो बेटा क्वेश्चन करने का तरीका मेरे को मान लो फोकल लेंथ 20 है ना, ऑब्जेक्ट है 30 पे, ऑब्जेक्ट का है 30 पे। पहले मैं आपको लेंस फॉर्मूले से सिखा देता हूँ, किसी को न्यूटन फॉर्मूले से अगर दिक्कत है तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। v निकालना है, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए दे रखी है 3 mm। कितनी दे रखी है? 3 mm। और नंबर छोटू का आप भी नहीं है तो उज्जवल आप आए थे क्या? बेटा पढ़ाई चालू कर दें तो प्रसाद सबको मिलना है। पढ़ना चालू क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब क्लास में बेइज्जती हो रही है, रोज हो रही है, आप पढ़ना चालू क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? आपको बिल्कुल अजीब नहीं लगा क्लास में बेइज्जती हो रही है?
आएगा, यहाँ पे तो कितना आएगा, बोला था ना कि नहीं आता हो तो पिटाई लगेगी, बोला था ना नहीं आता होगा तो पिटाई लगेगी, फिर भी पढ़ते नहीं है। अगली बार ऐसा होगा, पढ़ने में मन लगेगा। जी आने जाएगा माय डियर फ्रेंड, फेस पे स्माइलिंग दिखनी चाहिए। मैंने कल आपको लास्ट वार्निंग दी थी, वन बाय बी निकालना है, -1/u, u क्या है -30, u क्या है इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की क्या लेते हैं बेटा, पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव, क्यों नेगेटिव लेते हैं आप ही बता। सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछ लेता हूं। इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो जहां इमेज बनती है उसको फोकस कहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, ये रेस नॉर्मल बेस की तरफ बेंड हो जाती है, तो जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे जहां इमेज बनती है, इमेज कहां बनती है, इंसिडेंट रेस के डायरेक्शन में, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव में नेगेटिव क्यों होगी बेटा, मनस्य इमेज जो बनती है वो इंसिडेंट रेस से अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। वन बाय बी माइनस वन बाय यू इक्वल टू 1/f, f क्या है बेटा 20, तो 1/b क्या आ जाएगा 1/20 माइनस 1/30, 1/10 कॉमन ले लीजिए, 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, 1/6, 1/60 आ गया, तो 1/b क्या आ गया 1/60, अंजलि बोलो, b आ गया 60, b क्या आ गया, b क्या आ गया 60, आना बोले भाई लोग यार, पल्ले पड़ गया या नहीं पल्ले पड़ गया। आना बोलो यार, कहां लिखा था B60 है। अच्छा अभी साइड ऑफ इमेज को बताएं, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, आ जाओ बेटा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, जरा जल्दी बताइए, b/u। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, b/u या f/f+u या f-b/f। क्या होता है बेटा, b/u f-b/f, f/f+u, b/u f-b/f, f/f+u। तो बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का b/u से करना चाहोगे कि b मालूम है और b इंसिडेंट रेस के b पॉजिटिव आया है 60 हो गया, u नेगेटिव है -30 हो गया, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ रहा है -2। माइनस क्या बता रहा है बेटा, माइनस क्या बता रहा है, इन्वर्टेड इमेज है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई बेटा -8 mm, हाइट ऑफ इमेज क्या आ गई, तो मुझे बेटा आपको समझ में आ गया, तो पढ़ रहे हो अच्छे से। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन लिखने का, f-b/f। अब तो f भी पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस है, b भी पॉजिटिव, f क्या है बेटा 20 माइनस 60 माइनस 40 बाय f, f क्या है बेटा 20, ये क्या आ गया -8, आना बोले
मानसी पुजारी, अगर f अपॉन f प्लस u से करेंगे तो बताओ कैसे करेंगे? f की वैल्यू क्या पुट करूं? -20 कॉन्वेक्स है 20, u की वैल्यू क्या पुट करूं? -30, क्या आ गया बेटा? -2 आ गया। आना बोले भाई, पल्ले पड़ गए। इसी को समझ में आ रहा है।